कौन था वो? मैंने ठीक से उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन न जाने क्यों वो आंखें इतनी जानी पहचानी थीं, जैसे वो वाइन जो सोच रही थी वो सोचना नहीं चाहती थी। उस सोच को हकीकत होने का सोचकर उसकी रूह कांप रही थी। वो कुक नहीं हो सकता। वो जून कुक नहीं हो सकता। यून, एक जगह बैठ जाओ प्लीज़। मुझे बहुत काम करने हैं। डैडा और एंजेलिना आंटी आते ही होंगे। बैठ जाओ तुम। मम्मा, डैडा एंजेलिना आंटी के साथ क्यों रहते हैं? वो मासूम अंदाज से पूछती है। क्योंकि बेटा वो एंजेलिना आंटी के शौहर हैं, इसलिए वो उनके साथ रहते हैं। तो फिर आपके शौहर कौन हैं? वाइन के हाथ से प्लेट गिर जाती है। कोई भी नहीं। वाइन प्लेट उठाकर कहती है। लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स की मम्मा के शौहर हैं, आपके क्यों नहीं हैं? यूं चुप हो जाओ, मम्मा को बहुत काम है। मम्मा को तंग मत करो। मम्मा, जो सबके डैडा हैं वही उनकी मम्मा के हस्बैंड हैं। तो डैडा एंजेलिना आंटी के शौहर क्यों हैं? आप यून चुप। वो यून को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वायन, क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? वो गुस्से से बोलता है और उसका हाथ छोड़कर यून के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। वायन, क्या हुआ है? तुम यून पर हाथ क्यों उठा रही थी? इसी से पूछो, कैसे कैसे सवाल कर रही है। वायन गुस्से से कहती है। उसके आंसू उसके चेहरे पर बिखरने लगे थे। जो भी हो वायन, लेकिन तुम यून पर हाथ नहीं उठा सकती। बहुत गलत किया है तुमने। जिन बहुत गुस्से में था। एक मिनट जिन, इतना गुस्सा मत करो, उसकी बात तो सुन लो। वायन, क्या हुआ है? तुमने तो कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तो अब कैसे तुम उस पर हाथ उठा रही थी? एंजेलिना ये इतने फालतू सवाल कर रही थी, मुझे मुझे तंग कर रही थी। एंजेलिना उसके कंधे पर हाथ रखती है। प्रिंसेस, क्यों तंग कर रही थी आप मम्मा को? क्या बोल रही थी आप? मैं तो मम्मा से बस यही पूछ रही थी कि उनके शौहर क्यों नहीं हैं। सबके होते हैं, मम्मा के क्यों नहीं हैं? आप भी तो एंजेलिना आंटी के शौहर हैं। जिन खामोश हो जाता है और वाइन को देखता है, जिसके आंसू जार जार बह रहे थे। यूं बेटा, जिन, तुम ही समझाओ। वाइन, तुम चलो बैठ जाओ। वो वाइन को कमरे में ले जाती है। प्रिंसेस, आओ इधर आओ। इधर बैठो। वो यून को गोद में बिठाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। बेटा, आपकी मम्मा को शोहर की ज़रूरत नहीं। आपकी मम्मा ना बहुत स्ट्रांग है। शोहर तो कमज़ोर औरतों के साथ होते हैं। बहादुर औरतें अकेली ही दुनिया का मुकाबला करती हैं। तो क्या एंजेलिना आंटी भी कमज़ोर हैं? वाइन, चुप हो जाओ। वो बच्ची है, उसे अभी इन सब बातों की समझ नहीं। तुम परेशान नहीं हो, वो समझ जाएगी। हाँ, शायद शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई। मुझे इस तरह उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई। और वाइन रोने लगी। वायन, वो वाइन के पास बैठकर उसे गले लगाती है। तुम इस तरह रो मत प्लीज़। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन खुद को संभालो। मैंने भी तुम्हें बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई हैं। बहुत बुरा भला कहा। तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है मैंने। नहीं नहीं एंजेलिना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो करा अपनी मोहब्बत के लिए करा। मैं होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। तुम माफ़ी मत मांगो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है वायन, तुम बहुत अच्छी हो। वो दोनों मुस्कुराती हैं। डैडा, अब तो मेरा बनाना मिल्क शेक भी ख़त्म हो गया। अब बताएं ना, क्या एंजेलिना आंटी भी कमज़ोर हैं क्या? बेटा, वो जिन उसके मुंह पर लगा मिल्क शेक साफ करता है। जी बेटा। वो यून और जिन के पास आती है। आपकी एंजेलिना आंटी बहुत कमज़ोर हैं। उन्हें जिन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने इनसे शादी की है। फिर तो मुझे भी शौहर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मा की तरह बहुत स्ट्रांग हूँ। वो वाइन के पास आकर उसके पैरों को हक करती है।
वह नीचे बैठकर यून को गले लगाती है। मम्मा सॉरी करती हैं। मम्मा ने आप पर बहुत गुस्सा किया, सॉरी। मम्मा आप सॉरी नहीं कहो, यून कहेगी, गलती यून की है, सॉरी मम्मा। वो कान पकड़ती है। वाइन उसे गले लगाती है। अरे अब खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लगी है। जिन अपने पेट पर हाथ रखकर बोलता है, उसे देखकर सब हंसते हैं। अरे हाँ हाँ, इसे जल्दी से खाना दे दो, कहीं बेहोश ही ना हो जाए। वो जिनका मजाक उड़ाते हुए बोलती है। हाँ चलो खाना खाते हैं, सब तैयार है। वो सब डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। अगले दिन वाइन ऑफिस के लिए जाती है। उफ, यून को छोड़ने में देर हो गई। अब कोई कैब भी नहीं मिल रही। देर हो रही है। मेरा फ़ोन कहाँ है? वो बैग में फ़ोन चेक करने लगती है। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती हैं कि ये एड्रेस कहाँ है? वो उस शख्स से पेपर लेकर एड्रेस देखती है। जी ये उस वो उस शख्स को देखती है और उसे देखकर वाइन की धड़कन तेज हो जाती है। चेहरे पर पसीने आने लगते हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं। कहाँ खो गई? उसकी आवाज़ सुनते ही वाइन के रोंगटे खड़े हो गए। वो उसे देखती रहती है। कहाँ खो गई? उसकी आवाज़ सुनते ही वाइन के दिल की धड़कन तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। एक्सक्यूज़ मी, वो फिर वाइन को आवाज़ देता है। वाइन अपने ख्यालों से बाहर आती है। वाइन की नज़रें अब भी उस शख्स पर ही थीं और उस शख्स की वाइन पर। एड्रेस बता सकती हैं आप मुझे? वो वाइन की तरफ पेपर बढ़ाकर पूछता है। वाइन पेपर की तरफ देखती है। वो अपने हवास में नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पेपर हाथ में लेकर एड्रेस देखती है। वाइन उस शख्स को देखकर ना में सर हिला देती है। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूँगा। शुक्रिया आपका। वो नर्म लहजे में बोलकर वाइन के हाथ से पेपर लेता है और वहाँ से चला जाता है। वाइन वहीं खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसे एड्रेस पता था लेकिन वो बोल न सकी। उसकी आवाज़ ने उसका साथ न दिया। क्या वो जंग? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। जंग को कैसे हो सकता है? वाइन की एक सांस आ रही थी तो एक जा रही थी। वाइन अपने ऑफिस के कैफे में बैठी थी। हाथ में कॉफ़ी थी लेकिन ध्यान कहीं और। मम्मा आपको पता ही है उनकी क्लास में नए टीचर आए हैं। वो बहुत हैंडसम है और यून की उनसे दोस्ती भी हो गई। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है हैंडसम लोग कैसे होते हैं? वाइन चाय पीते हुए कहती है। हाँ मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत हैंडसम है। उनकी बॉडी इतनी बली है। ओहो वाह, बॉडी भी देख ली तुमने? अभी से ये हाल है तुम्हारा। वो हंसती है। मम्मा यून ने तो उनका निकनेम भी रख दिया है और उन्होंने सिर्फ यून को ही इजाज़त दी है इस निकनेम से बुलाने की। ओहो, एक ही दिन में इतनी फ्री हो गई तुम उनके साथ। क्या निकनेम रखा है? तुत। वो खुश होकर बताती है। वाइन की चाय उसके हाथ पर गिर जाती है और चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। क्या क्या नाम? मम्मा तुत। वो दोबारा अपनी बात दोहराती है। तुम्हारा मतलब कुक? वो कप नीचे रखती है और हिचकिचाते हुए पूछती है। अरे हाँ मम्मा, कब से वही तो बोल रही है यून। तुत तुत तुत। वाइन के दिल की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि मानो अभी उसका दिल उसका सीना चीरते हुए बाहर निकल आएगा। वो घबरा रही थी, वो डर रही थी। यून, दादा की जान कैसी हो? वो घर में दाखिल होकर कहता है। दादा। वो भागकर जिनकी गोद में चढ़ जाती है। आज आप कैसे आ गए? आज दादा को यून की बहुत याद आ रही थी, इसलिए दादा आज आपसे मिलने आ गए। यून भी आपको बहुत याद करती है। वो खुश होकर जिनकी गर्दन से लिपट जाती है। जिन हंसता है और फिर उसकी नज़र वाइन पर पड़ती है। वाइन, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। जिन, वो यून। उसके अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उफ़्फ़ो डैडा, एक तो मैंने जब से मम्मा को अपने नए तुर सर के बारे में बताया है तब से ही पता नहीं मम्मा को क्या हो गया है। कौ, कौन से सर? वो हैरान होकर पूछता है।
अरे एक तो आप दोनों को बार बार बताना पड़ता है। अरे भाई तुत सर तुत, वो सर पर हाथ रखकर बोलती है। जिन अपनी नज़र वाइन की तरफ घुमाता है। यून बेटा मैं आपके लिए ये टॉयस लाया था। जाओ अपने कमरे में जाकर देखो। ये डैडा थैंक यू, वो जिनके गाल पर प्यार करती है और अपने टॉयस लेकर कमरे में भाग जाती है। तो तुम इस वजह से परेशान हो? वो वाइन से पूछता है। वो जंगकुक उसके स्कूल में, वो घबराते हुए कहती है। वाइन उसने जंगकुक नहीं कुक कहा है, और वैसे भी बहुत लोगों का नाम जंगकुक होता है, इसका मतलब ये तो नहीं वो तुम्हारा। मेरा मतलब है कि वो वही जंगकुक हो। हाँ लेकिन अगर, जिन उसकी बात काटते हुए कहता है। कल हम यून को स्कूल लेने जाएंगे ना, तब हम उसके तुत सर से भी मिल लेंगे। देख लेंगे कौन है तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए। वाइन अपनी परेशान नजरें जिन पर डालती है और सर हिलाकर हामी भरती है। अगले दिन जिन और वायन स्कूल के बाहर यून का इंतजार कर रहे थे। स्कूल की घंटी बजती है और सब बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं। मम्मा डैडा आप आ गए, वो उनकी तरफ भागते हुए जाती है। जी मेरी जान, दादा और मम्मा आ गए। वो उसे गोद में उठा लेता है। वैसे बेटा वो आपके कुक सर कहाँ हैं? तुझ सर, वो ढूंढने लगती है। दादा वो देखे वो रहे तुझ सर, वो सामने इशारा करती है। जिन और वायन उस तरफ देखने लगते हैं जहां यून इशारा करती है।